चोट सर कमर पे चोट थी पूरी पे उसकी, पे दोनों साइड से बिल्कुल छिला हुआ था। जैसे सड़क वगैरह पे घसीट लगी उसको, आधा लटक रहा था ना बाहर। तो एक पैर में फ्रैक्चर था, पता नहीं टूटा हुआ था। हाथ में था, उसका हाथ में दिक्कत थी। और चेहरे पे पूरा खून लगा हुआ था। ये नहीं पता था भाई खून पे मतलब खून कहाँ से निकल रहा है, चेहरे से निकल रहा है या मुंह से निकल रहा है या सर से निकल रहा है। तो मैंने देखा वो गाड़ी की लाइट टक मारी, मैं बोला भाई ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गया गया ये तो गया। ऐसी इतनी बात हुई थी कि सेकंड 5-6 की बात है, 5-6 सेकंड में वो 100 मीटर डिवाइडर से कूदती हुई, और वो क्या पता था वो हमारी साइड में कूद गई। के रपिए रापिए थे वे चुगन ला रहे थे जो ना जी, रपिए रापिए कुछ नहीं थे, सब झूठ है। रपिए तो 4-5 हज़ार रुपये थे, वो एक यात्री ने उठाए थे, वो वापस कर दिए थे यात्री ने। कनेक्टर साइड में जा रही है, मैंने अपनी गाड़ी की कटाई तुरंत ड्राइवर साइड में करी, और वो गाड़ी कनेक्टर साइड को बस का नहीं टच हुई, वो रीलिंग को तोड़ती और पीछे निकल गई। और पीछे मैंने किस साइड में शीशे में देखा, गाड़ी में पीछे आग लग रही थी, और वो रेलिंग के टकरा कर गाड़ी घूम चुकी थी। फिर मैंने उससे पूछा भाई कौन है आप, कौन हो, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? तो उसने बताया भाई मैं ऋषभ पंत हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। मैंने देखा फिर कुछ, मैंने जाकर देखा आग की लपटें शुरू हो गई थी। मैं बोला भाई पीछे हो जो, सारे ये फटने वाले, पीछे हो जो। पहले 2-4 सवारी थी, वो तो सारी भागी थी, हमारी उतर के सारी की जा रही। मैंने देखा रोंग साइड से एक है ना गाड़ी, ट्रक है, बस से कार है, वो डगमाते आ रही थी ऐसे ऐसे लाइटों से। उस पर कोई नहीं, मैं ये तो खत्म है, सौदा खत्म है, ठीक है। मैंने फिर उसी टाइम 112 पर फोन कराया, कट 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 कट। उन्हें पानी मांगा, हमने पानी भी दिया, पत्रकार साहब उसको थोड़ा बाद 2-3 बार मांगने के बाद दिया, क्योंकि वो गर्म खून था, कभी कोई दिक्कत आ जाए। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुठा। ऋषभ पंत जो कि एक भारत के स्टार खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है, उनका उत्तराखंड में एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए थे, और वो इसे थे अग भाई नूबिन बेरा लग रहा था। कार कौन सी है, हालांकि अपनी BMW कार में वो सवार थे। एक्सीडेंट उनका बहुत कुछता होया था, और शरीर उस स्थिति में था भैया कि तो मतलब बुरी तरीके से वो घायल हो गए थे, और उनके बचने की उम्मीद थी अगर नहीं थी। पर उस मौके पर जो भगवान का जो भूमिका थी वो अदा करी हमारे हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने, और वो इस टाइम हमारी के लिए हैं। इन टाइम जानकारी लेंगे उस बारे में। ड्राइवर साहब एक तो राम राम आनंद तुम्हारे दर्शक। राम भाई साहब, राम राम, और ठीक हो? नाम बताओ जी अपना एक बार। मेरा नाम सुशील कुमार है भाई। सुशील जी, ये बताओ ये किस टाइम की बात है, और आपके आंखों देखा क्या हाल था? भाई ये सुबह 5:15 बजे की बात है, 5:16 की हो, 17 की हो, जो ये हादसा हुआ है, ठीक है। मैं हरिद्वार से आ रहा था, वो गाड़ी आ रही थी दिल्ली साइड से, जो दिल्ली साइड से आ रही थी। मैंने दूर से देखा, क्योंकि स्टॉपेज हमारा वहाँ से 400-500 मीटर आगे, वहाँ मंदी करनी पड़ती, 40-45 स्पीड थी मेरी बस की। मैंने देखा रोंग साइड से एक है ना गाड़ी, ट्रक है, बस से कार है, वो डगमाते आ रही थी ऐसे ऐसे लाइटों से। उससे पता अनुमान लगा मगर, क्योंकि हमारी नजर है ना पीछे आगे बराबर में, आगे उस दूसरे को भी देखकर चलना पड़ता है। मैं अपनी गाड़ी बाज की नजर रखो फिर। बाज से ज्यादा खतरनाक होते, बाज कुछ भी नहीं होती। तो मैंने देखा वो गाड़ी की लाइट टक मारी, मैं बोला भाई ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गया गया ये तो गया। ऐसी इतनी बात हुई थी कि सेकंड 5-6 की बात है, 5-6 सेकंड में वो 100 मीटर डिवाइडर से कूदती हुई, और वो क्या पता था वो हमारी साइड में कूद गई। कौन सी गाड़ी थी वहाँ? उस टाइम अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि उस गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। बाद में तो मेरा लग गया होगा। बाद में हमें कुछ नहीं पता लगा, हम जो काम कर्तव्य था, काम था, वो करना था हमने। पता महंगी BMW गाड़ी थी। हाँ, कह रहे हैं कि BMW थी जी। अच्छा, तो उसने देख कर आपने, चलो उस टाइम आपने बिना लगे, नहीं तो अंदाजा होना कोई ना कोई बड़ा आदमी है BMW में। हाँ, मैंने अंदाजा ये लगाया भाई, देखो गाड़ी में नए साल पर द्वार में आते जाते रहते हैं यात्री, वहाँ पे रॉन्ग साइड तब आ रही थी। वो तो दिल्ली साइड से ठीक से आ रही थी, जब वो डिवाइडर कूदी ना तब रॉन्ग साइड में आई है वो जी। तो फिर उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया, आप बचाने तो भाजे होंगे, चाहे आपने ना बेरा कौन है, फिर आपने क्या देखा, किस हालत में थे ऋषभ पंत? जैसे ही वो गाड़ी हमारी बस के सामने बिल्कुल आई, 50 मीटर का फासला था, मैंने देखा कि उस गाड़ी का बैलेंस थोड़ा कनेक्टर साइड में झुक रहा है, वो कनेक्टर साइड में जा रही है। मैंने अपनी गाड़ी की कटाई तुरंत ड्राइवर साइड में करी, और वो गाड़ी कनेक्टर साइड को बस का नहीं टच हुई, वो रीलिंग को तोड़ती और पीछे निकल गई। और पीछे मैंने किस साइड में शीशे में देखा, गाड़ी में पीछे आग लग रही थी, और वो रेलिंग के टकरा कर गाड़ी घूम चुकी थी, मुंह ऐसे हो गया था उसका, और आग लग रही थी मैं जबरदस्त। मैंने खिड़की खोला, खिड़की से खोल कर मैं तुरंत 2 सेकंड का ज्यादा टाइम नहीं था, इतना बता रहा हूँ मैं, इतना टाइम नहीं था वहाँ पे। ऋषभ पंत किस हालत में थे उस टाइम पे? ऋषभ पंत मतलब आधे बाहर पड़े हुए थे, ठीक है। अरे जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा, इतने मेरा कनेक्टर आ गया परमजीत, हमने दोनों ने पकड़ कर उसको, क्यों वजन तो था ही, हम उठा तो सकते नहीं थे, क्यों बेहोश था वो। हमने इतनी दूर कर दिया, 10 कदम दूर यहाँ से, जैसे ये है लकीर सी है, इतनी दूर कर दिया था उठा कर। तो मैं बोला परमजीत तू इसको देख जल्दी से, मैं गाड़ी में देखूँ कोई और तो नहीं है इसके अंदर, बच्चा है, लेडीज है, बुजुर्ग, क्या भी कुछ भी हो सकता है।
मका देख मैं 2 चक्कर लगाए क्योंकि अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। लोहा लंगड़ खिंडिया पे जाता वहाँ सारी तरफ। मैं बोला यार ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर। इतने में उसको थोड़ा होश आ गया, 2 मिनट हो गई थी होश आ गया। मैं बोला भाई साहब भाई साहब भाई साहब, थोड़ा गुस्से में भी था मैं। पिछाना आपने उस टाइम भी नहीं था, पिछाड़ किसी ने नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं देखा कर दे आप, आईपीएल ऊपीएल कुछ नहीं देख दे। आईपीएल पाईपीएल आप कुछ नहीं, आप थोड़े कुश्ती के कबड्डी के शौकीन ना, वही देख लें बस। फिर भाई साहब के बाद क्या हुआ? वो जैसे आँख खुली है, मैं बोला भाई साहब मखा ड्राइव कौन कर रहा था? बोला मैं ही कर रहा था। मखा गाड़ी में और कोई है बच्चा लेडीज कुछ है? बोला नहीं मैं अकेला था जी। मखा ठीक है। फिर भी मैंने शख्स हुआ, मखा यार इसमें है कोई ना कोई। मैंने देखा फिर कुछ, मैंने झाँक देखा आँख की लपटें शुरू हो गई थी। मैं बोला भाई पीछे हो जो, सारे ये फटने वाले पीछे हो जो। पहली 2-4 सवारी थी वो तो सारी भागी थी हमारी उतर के सारी की सारी। हम 7 आदमी थे सारे उसमें। हमने क्या करा, उसको साइड में वहां से पकड़ के वो उठ लिया था, उसको सहारा देकर दिल्ली का डिवाइडर पार करके दिल्ली साइड में ले जाकर उस पर बिठा दिया था। उन्हें पानी मांगे, हमने पानी भी दिया। पत्रकार साहब उसको थोड़ा बाद 2-3 बार मांगने के बाद दिया, क्योंकि वो उसकी गर्म खून था, मगर कभी कोई दिक्कत आ जाए। फिर आपने किस तरह फोन करा? एम्बुलेंस बुलाई हुई आप खुद लेके? इसी कार्य के दौरान फोन मेरे हाथ से चल रहा था। मैंने नेशनल हाईवे को कराया, क्योंकि सामने बोर्ड ही बिल्कुल नेशनल हाईवे का लगा हुआ था 10:33 का। उस पर कोई नहीं, ये तो खत्म है, सौदा खत्म है, ठीक है। मैंने फिर उसी टाइम 112 पर फोन कराया, कट आड़ा ही बैठ जा, हम भी बैठ सका ना जी आड़ा, क्योंकि सही तो बात होगी आड़ा। अच्छा ड्राइवर साहब ने बताओ, आपकी भी नाइट ड्यूटी थी जी। फिर भी आपने इतनी फुर्ती दिखाई? तड़की 5 बजे की बात थी, धुंध धान तो नहीं हो रही थी उस टाइम पर? ना दूध नहीं, पत्रकार साहब कहता दूध थी। देखो वो कल तो ऐसा मौसम में तो रोडवेज मार ही नहीं खाती। अच्छा वो तो आप मंजे ड्राइवर, आपने अंदाजा हो गया था एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल। पर पर कारण भी हो सका भाई अगला नींद में तड़की 5 बजे की बात थी, नींद खुल दिन ये देखो हमें ये नहीं पता, हमने तो ये कारण देख लिया था दूर से। जितने वो आ रही थी उसको कहे वो कितना अच्छा पायलट हो, उस गाड़ी को नहीं बचा सका था एक्सीडेंट से। वो ये था कि भाई कुछ न कुछ और को बचा सकता था, वो काम आपने कर दिया। वो हमने कर। अच्छा ड्राइवर साहब, आपके जो कंडक्टर साहब थे वे किथे हैं? वो आ रहे हैं, अभी गांव से आ रहे हैं। अच्छा वे आ रहे हैं। जी जी। अच्छा कल आप तय जो है प्रशंसा पत्र भी दिया गया है जीएम साहब द्वारा? प्रशंसा पत्र दे, शील्ड दे, मेरे को मिठाई, बहुत खुशी हुई। पत्रकार साहब बहुत खुशी हुई भाई। उससे भी ज्यादा खुशी किसी की जान बचाने की हुई? सबसे ज्यादा खुशी पत्रकार साहब हमने पता क्या हुई, हमारा अपने पढ़ के ही नहीं हुई, ना कनेक्टर नहीं हुई। हमने तो जो ये हमारा रोडवेज का हरियाणा रोडवेज राज्य परिवहन है ना, इसका नाम है ना, सबसे ज्यादा खुशी इसकी और इस बात की हमने भी खुशी है जी। अच्छा फिर आपने कड़ही पूछा कौन बुलाया ऋषभ पंत की मदद खातर? मदद खातर 112 पे फोन किया, फोन करते उन्होंने फोन उठा लिया था 112 पे। वो ट्यून ही गई बोली हेल्प के लिए 1 नंबर दबाए। ये भी तो इन्हें रखा है ना, 1 दबाओ 2 दबाओ 3 दबाओ, वही सीधी एक कॉल गई उसको उठाओ कहने का मतलब इतना टाइम नहीं होता आदमी के पास। उठाया, बोले हाँ आप कौन? बोले मखा मैं सुशील कुमार बोले हरियाणा रोड से। पहले वो परिचय लेते हैं ना, कभी वैसे फेंक के बोलो मखा भाई आप यहाँ के, मखा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट किसके साथ हुआ क्या? मखा आप मेरी कॉल को जल्दी से अटेंड करो, ऐसे ऐसे एक दिल्ली से गाड़ी आ रही थी, वो एक्सीडेंट हो गई है, उसमें आग लग चुकी है, बंदा मतलब बाहर पड़ा है, ठीक है, और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, जल्दी से फायर ब्रिगेड भेजो, एम्बुलेंस भेजो, पुलिस आओ जल्दी से। फिर उनके फोन आते गए, जैसे 1-1 सेकंड मिनट के बाद, कहाँ पे हो, कैसे हो, कहाँ पे है, ये क्या है? मका उत्तराखंड में नारसन, और ये गुरुकुल का ये है नेशनल हाईवे के ऊपर, दिल्ली हरिद्वार वाला ये था। अच्छा ड्राइवर साहब अभी तक सस्पेंस यो है, इतना सब होने के बाद भी वो किसी की पिछाड़ में नहीं आया कि भारत का एक स्टार खिलाड़ी है? नहीं, किसी के पहचान में था, यह चाले की बात है। वो उसने बेचारे ने खुद बताया था, जब उसको होश आ गया था थोड़ा सा, भाई हम उसको कह रहे थे, बोले भाई साहब मैं क्रिकेटर हूँ। मका कोई बात नहीं भाई, क्रिकेटर होगा। बोला मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ, इंडियन टीम का क्रिकेटर हूँ। फिर उसे पता ऋषि पंत है। ये यार कोई परिचित नाम हो तो मैं भी समझो। कनेक्टर बोल जानता था, बोले आज तो ऋषि पंत है यार। मखा होगा ऋषि पंत यार, जो कहाँ कार्य है वो काम करो। मैंने उसको संभाल दिया, कनेक्टर वहाँ लगा दिया, मैं उस रेलिंग को ठीक करने लग गया। रेलिंग टूटी हुई पड़ी थी 20 फुट की, एक पोल पड़ा था उस साइड में। मखा इसमें कोई टकराएगा, इस साइड से तो इनको मारेगा कोई, और इस साइड से मारेगा, बोले पेटेगा। उसकी कमर देखने मार थी, उस पर पूरी लाल हो रही है, छिली पड़ी थी कमर उसकी सारी। मेरा पता नहीं भाई वो गाड़ी में कैसे छिली, कुछ हम भी कह दिया कि भाई हमने थोड़ा पकड़ के नू तो जाना हो कौन से अस्पताल में ले गए थे? ना हमने तो एम्बुलेंस में बिठा दिया था जी। उसके थोड़े बहुत पैसे थे, पत्रकार साहब जो खिंडे पड़े थे वो चुक रहे थे। मगर भाई ये पैसे दो इधर, 500 के नोट थे और कुछ और सामान था, वो तो मैं ऋषभ के हाथ में मुट्ठी मार के दिया था। बिल्कुल वो एम्बुलेंस वाला मगा ना भाई पैसे नहीं आपको मिलेंगे। मगा ये जाएगा वहाँ अपने डॉक्टर है, हमें ये नहीं पता था कि वो महाराष्ट्र का कहाँ का भाई बंदा। ये डॉक्टर भी है ना, जाते कि पैसे जमा करवा दो, क्या तो सरकारी में जाओ प्राइवेट में जाओ बंदा। तो ई उसकी हालत का अपना कुछ बेरा ठीक है बढ़िया, बता वहाँ बातचीत भी हुई ना? होगी? बातचीत मेरी किसो के उसके घर से नहीं। अच्छा उसका धन्यवाद करना आपका भाई आओगा तो हम तो धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई आवांगे, ठीक से हमारा मौका लग गया तो हम भी जाओगे। पत्रकार साहब आपने भी लेके चल लांगे भाई, चलो भाई ठीक है भाई, करांगे इसका भी। हरियाणा रोडवेज के बारे में भी आप बहुत कुछ कर थे, आपने बड़ी खुशी हुई इस चीज ने लेकर?
भाई खुशी तो मैंने थोड़ा काम कराया है, हरियाणा रोडवेज ने करवाया, क्योंकि मैं इसकी सर्विस दे रहा हूँ, इसका ड्राइवर हूँ। अगर ये ना होती तो मैं नहीं होता तो वहाँ पे वो पहुंच ही नहीं होती। अच्छा, एक बात यह भी, एक तो साधारण आदमी की, और एक भारत का स्टार खिलाड़ी है, एक मतलब महत्वपूर्ण आदमी है वो भारत के लिए, ये भी बड़ी बात है कि उसकी जान आपने बचाई है, तो उस चीज की भी आप में बड़ी खुशी होगी। बाद में जब पता लगा ना भाई, उसके बाद तो खुशी होती है यार, हमारे देश के लिए खेला है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है भाई हमारा और आपने भी हरियाणा रोडवेज का नाम रोशन कर दिया। जी जी, जैसा टाइम होता तो हम जैसे हम उसको हमने सोचा भी था, मैं कहा भाई एम्बुलेंस नहीं आई तो हम अपनी बस को ही एम्बुलेंस बनावांगे, अब इसको डाल के थोड़ी दूर जो हॉस्पिटल होगा उसमें करवा देंगे एडमिट। ड्राइवर, आखिरी में अपना अता पता बता दो आप। मेरा पता जी, मेरा गांव है बड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा जी। हाँ बताओ, क्या कहना चाहोगे? कंडक्टर को तो इंस्पेक्टर बनाया जाए, नाम दिया जाए जी। अच्छा। और ड्राइवर को यार्ड मास्टर बनाया जाए। अच्छा, प्रमोशन की बात चल रही है। प्रमोशन दिया जाए इनको, जब ही इनका मतलब एक हरियाणा में रुका जाएगा भाई। हरियाणा रोडवेज को अच्छा काम कराया है और इनको बहुत बहुत मतलब बधाई के बाद इसने सोच कर और भी लोग अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, इनको प्रमोशन दी जाए। अच्छा परमजीत भाई, आप आ जाओ, ये बताओ ये जो प्रमोशन की बात कर रहे नहीं हैं, सर, हमारे को जो आज जोड़ लिया भाई, देखो बड़प्पन बड़ी बात है यार। आके कहानी आके बड़ा काम करके दिखावा नहीं करना चाहिए, वो चीज ही नहीं मैं, लेकिन हमारा काम है इन एक आदर्श स्थापित करा, एक बढ़िया काम, बड़ा काम करा, लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोगों ने उससे प्रेरणा मिल सके। आपने जी ऋषभ पंत को देखा, हालांकि न्यूज़ सुनने मारा कि आपने उस टाइम उसका नहीं भी रहा था कि वो ऋषभ पंत है, नहीं, हमारे को तो जब हमने निकाल लिया था तब भी नहीं पता था उसका ऋषभ फिर वो पंत है। किस हालत में था, क्या चोट लग रही थी उसका? चोट सर कमर पे चोट थी पूरी उसकी पे, दोनों साइड से बिल्कुल छिला हुआ था, जैसे सड़क वगैरह पे घसीट लगी उसको, आधा लटक रहा था ना बाहर। तो एक पैर में फ्रैक्चर था, पता नहीं टूटा हुआ था, हाथ में था, उसका हाथ में दिक्कत थी, और चेहरे पे पूरा खून लगा हुआ था। ये नहीं पता था भाई खून पे मतलब खून कहाँ से निकल रहा है, चेहरे से निकल रहा है या मुंह से निकल रहा है या सर से निकल रहा है। अच्छा, फिर आपने क्या कुछ करा उसका, रेस्क्यू करा आपने? रेस्क्यू सर, जैसे ही हादसा हुआ, साइड से रेलिंग से टकराती हुई गाड़ी गई, तो हमने ड्राइवर साहब ने शीशे से देखा भाई गाड़ी में आग लग गई है, डिग्गी में चिंगारी उठ रही थी। तो हम भाग के, दोनों गाड़ी रोक के भाग के गाड़ी के पास गए, तब तक गाड़ी की डिग्गी में मतलब पूरी आग पकड़ चुकी थी। हमने दोनों ने खींच के उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के जो दोनों सड़कों के बीच में फुटपाथ होता है ना, उस पर लेटाया हमने उसको भाई, मुंह के बल लेटाया, ताकि पीछे जो चोटें थी वो ना जलन करें या दिक्कत ना हो। और उस टाइम वो अनकॉन्शियस थे, हमने तो मतलब ये समझ रखा था भाई ये तो मतलब नहीं बचेगा। अच्छा, सारी बात तो हमने जो है ड्राइवर साहब से पूछ ली, आप नु बताओ उनने कुछ कहा ऋषभ पंत ने आपसे? ऋषभ पंत ने मेरे से कहा जी, जैसे मैंने सुशील को बोला भाई आप जाओ गाड़ी में देखो कोई और आदमी तो नहीं है, तो ऋषभ पंत ने बोला भाई कोई आदमी नहीं है, मैं ही था। तो सुशील ने उससे पूछा भाई ड्राइव कौन कर रहा था, तो वो बोला भाई ड्राइव तो मैं ही कर रहा था, अकेला ही था। फिर मैंने उससे पूछा भाई कौन है आप, कौन हो, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, तो उसने बताया भाई मैं ऋषभ पंत हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। तो ये सुनते ही मैंने तुरंत, जैसे उसके कपड़े बिल्कुल फट गए थे, कपड़ा नहीं था तन पे, सारा घिसट लग के फट गए थे, तो साथ वाले यात्री की चादर लेके उसको चादर से ढका। सामान क्या था उस टाइम उसके दौरान? उसके द्वारा सामान कुछ नहीं था जी, उस टाइम सारा बिखरा पड़ा था। नु का उसके रपिए थे वे चुगन लग रहे थे जो? ना जी, रपिए कुछ नहीं थे, सब झूठ है। रपिए तो 4-5 हज़ार रुपये थे, वो एक यात्री ने उठाए थे, वो वापस कर दिए थे यात्री ने। अच्छा, उसने किसी से बात करने की भी कही भाई, किसी तरह मेरे घर आला था बात करवा दो? अपनी मम्मी से बात करने के लिए उन्होंने बोला था, क्योंकि मेरा फ़ोन तो 108 नंबर पे बिजी था, और सुशील जी 112 नंबर पे कॉल कर रहे थे, बार बार उनका भी कॉल आ रहा था 112 नंबर वालों का, भाई कहाँ हो, लोकेशन पूछ रहे थे वो। तो किसी साथ वाला यात्री था एक, मैंने उसको बोला था भाई आप इनका फ़ोन मिला दीजिए, उन्होंने फ़ोन मिलाया, उनकी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ था उस टाइम। भाई यो होया करा इंसानियत, या होया करा मानवता, सेवा ही परम धर्म है। एक चोटिल, एक घायल युवक जो कि इन्हें नहीं पता था कि कौन है, पर इन बड़प्पन यो दिखाया, इन्होंने मानवता या दिखाई, उसकी सहायता करने खातिर ये तुरंत बाज गए, क्योंकि इन्हों बताया जा रहा कि और गाड़ी ऑर्डर नहीं रुकी, चाहे वो ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे कोई सी भी हो, पर हरियाणा रोडवेज ऑर्डर रुकी, और उन मौके पर ऋषभ पंत की मदद करी। जो परिचालक हैं ये और वे चालक थे, दोनों तब ने बातचीत करी, और दोनों ने हमारे दर्शकों के आगे अपनी बात रखी है। तो अपील आप तो इस वीडियो ने शेयर कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपकी गल्या अभिमन्यु शर्मा।